इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग इन द जोन बुक्स के कुछ 6 लेसन आपके साथ शेयर करूंगा जो कि ट्रेडिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग इन द जोन बुक्स को आप पढ़ भी सकते हैं। साइकोलॉजी के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट बुक है जो मार्क डगलस के द्वारा लिखा गया है। ट्रेडिंग इन द जोन के जो फाउंडर है मार्क डगलस, वो सबसे पहले लेसन में बोलते हैं कि अपने माइंड को प्रोबेबिलिटी वाइज माइंडसेट को डेवलप करो, प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट को अपनाओ। अब ये क्या माइंडसेट होता है, इसको आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हम यहाँ पे समझते हैं। तो ऑथर का कहना ये है कि जो भी आप ट्रेड लेते हैं उसको आप एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखो। मतलब कि एक सिक्के का दो पहलू होता है, हेड और टेल। तो अगर आप एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो जो ऑथर है मार्क डगलस, उनका भी यही कहना है कि जब आप ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं तो उसमें आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो ये एक नॉर्मल चीज है, क्योंकि एक सिक्के में जिस तरीके से हेड एंड टेल है उसी तरीके से ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है। तो आप इस चीज को मतलब अलग नहीं कर सकते कि केवल प्रॉफिट होगा, लॉस कभी नहीं होना चाहिए। कभी भी आप मार्केट में जब ट्रेड करें तो आपको प्रोबेबिलिटी वाइज अपना माइंडसेट को डेवलप करना चाहिए कि इसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि हर एक ट्रेड का जो आउटकम है वो बहुत ही रैंडम है। मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो मार्केट हो सकता है ऊपर भी चले जाए, आपका एसएल भी हिट हो जाए, तो आपको नहीं पता है क्योंकि मार्केट रैंडम काम करता है। तो जब भी आप ट्रेड लें तो अपने दिमाग को ऐसा डेवलप करना है कि ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो हो सकता है मार्केट मुझे टारगेट दे दे, हो सकता है इसमें मेरा एसएल हिट हो जाए, ये एक नॉर्मल बात है। मार्क डगलस दूसरे लेसन में कहते हैं कि अपने फियर और ग्रीड को कंट्रोल में करो। मतलब कि आपका जो डर है और जो लालच है उसको आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अब डर कैसा, अब डर ऐसे होता है कि अगर आपका एक बार ऐसा लेट हो गया, दो बार ऐसा लेट हो गया, तो अब थर्ड टाइम आप उसमें ट्रेड आप नहीं करोगे, डर के आप मिस कर दोगे। तो मार्क डगलस का कहना ये है कि आपको मतलब जो आपका एज है उस पे आपको ट्रस्ट करना है और आपको कभी भी डर की वजह से ट्रेड को मिस नहीं करना है, क्योंकि उसका जो आउटकम है वो रैंडम है, क्योंकि पहले वाले लेसन में हमने देखा हुआ है। तो जो फियर है मतलब डर की वजह से आपको कोई भी ट्रेड मिस नहीं करना है। आपका प्रोसेस बनता है, आपको सिंपली उसको फॉलो करना है। और जो ग्रीड है, जो लालच है, लालच में आके आपको कभी भी ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। जो आपका रिस्क फिक्स है उसी पे आपका काम करना है। ज्यादा रिस्क लेके आप बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट आपको नहीं होना है। तो इस तरीके से आपको डर और लालच को कंट्रोल करना है। तीसरे लेसन में मार्क डगलस कहते हैं कि रूल्स फॉलो करना ही डिसिप्लिन है। अब बहुत सारे लोग डिसिप्लिन के ऊपर वीडियो भी बनाते हैं, डिसिप्लिन के बारे में बताते भी हैं, बट डिसिप्लिन एग्जैक्टली क्या है? डिसिप्लिन रूल्स को फॉलो करना ही डिसिप्लिन है। कहीं पे भी कोई भी कंपनी में काम करते तो वहां पे कुछ रूल्स होते हैं, कितने बजे आने हैं, इतने बजे जाना है। तो उस चीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली लोग क्या बोलते हैं कि ये बंदा बहुत ही डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के साथ आता है, डिसिप्लिन के साथ जाता है, डिसिप्लिन के साथ काम करता है, सारे चीज डिसिप्लिन के साथ ये करता है। तो आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो? आप रूल को फॉलो कर रहे हो। तो मार्क डगलस का भी कहना यही है कि आपको सिंपल रूल को फॉलो करना है। जो आपने रूल बनाए हैं उसको आपको फॉलो करना है। तो अगर आप रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो आप इनडिसिप्लिन हो जाएंगे, और कभी भी जब इनडिसिप्लिन हो जाएंगे तो आपका जो ट्रेड है वो फिर गलत होना चालू हो जाएगा। तो सिंपली आपको अपने रूल्स को फॉलो करना है, अपने प्रोसेस को फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले लेसन में मार्क डगलस कहते हैं कि लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। अब कई बार क्या होता है कि आपको लॉस हो जाता है तो आपको थोड़ा सा अजीब लगता है, आपका जब मतलब प्रॉफिट होता है तो आप ज्यादा खुश हो जाते हैं। बट लॉस एंड प्रॉफिट एक मार्केट का पार्ट है। आपको लॉस में ना तो बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करना है, ना ही आपको जो प्रॉफिट होता है तो आपको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करना है, बहुत ज्यादा हैप्पी भी नहीं होना है, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट एक मार्केट का पार्ट ऑफ द गेम है। तो अगर आपका लॉस होता है तो उसको सिंपल एक्सेप्ट करिए। रिवेंज ट्रेडिंग कभी मत करिए, ओवर ट्रेडिंग मत करिए। सिंपल उस दिन का आपको आप ये समझिए कि आज मेरा लॉस हो चुका है, आज सिंपल आज के दिन को मैं बंद करता हूँ। तो इस तरीके से आप रूल्स को फॉलो भी करेंगे, लॉस को भी इजीली एक्सेप्ट करना भी सीख जाएंगे, रिवेंज ट्रेडिंग भी नहीं करेंगे। और किसी भी लॉस के साथ आपको अटैचमेंट नहीं होना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इमोशनली आपको वीक नहीं होना है। इमोशनली आके आप इम्पेशेंस होके आपको कभी भी कोई भी डिसीजन नहीं लेना है कि मेरा लॉस कैसे हो सकता है। आप मार्केट में आके रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आपको मतलब ओवर ट्रेडिंग आप कर रहे हैं,
तो ये एक गलत सिचुएशन हो जाता है। तो जो इनके ऑथर हैं वो भी यही बोलते हैं कि जब मार्केट में लॉस होता है लोगों का, तो वो लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं। जनरली लोग लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उस दिन और भी ज़्यादा ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से उनका ओवर ट्रेडिंग होता है और जो पूरा माइंडसेट है वो खराब हो जाता है और जो पिछले दिन का भी प्रॉफिट होता है वो उसी दिन चला जाता है। तो इसीलिए मार्क डगलस जो ट्रेडिंग इन द जोन के जो ऑथर हैं वो बोलते हैं कि लॉस को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको सीखना पड़ेगा। अगले पॉइंट में जो ऑथर बताते हैं कि मार्केट को कभी भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये आपको पता होना चाहिए कि आप मार्केट को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्केट जैसा चलता है वैसा आपको देखने की कोशिश करना है। कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि अभी मैं मतलब मार्केट में अजम्पशन करते हैं या फिर मैं मार्केट को कंट्रोल करता हूँ, मैं जहाँ से ट्रेड लूंगा वहीं से मार्केट ऊपर जाएगा। इस तरह का कभी भी कोई भी थॉट आपको अपने अंदर लेके नहीं आना है। मार्केट जैसे चल रहा है वैसे आपको सारी चीजें करना है, बिल्कुल आपको नेचुरल रहना है। मार्केट को कभी भी कंट्रोल करने की आपको गलती नहीं करनी है। अगले पॉइंट में जो ऑथर बोलते हैं, जो मार्क डगलस बोलते हैं, वो बोलते हैं ट्रस्ट योर एज। अब ये एज क्या होता है? एज एक स्ट्रैटेजी आप बोल सकते हैं या फिर कोई ऐसी चीज आप बोल सकते हैं जिसके बेस पे आप ट्रेड करते हैं और उसका रिपोर्ट अच्छा है। मंथली आपको वो मतलब प्रॉफिटेबल रखता है या फिर मंथ के एंड में आपको कुछ ना कुछ अमाउंट निकाल के देता है। उस तरह का एज अगर आपके पास है तो सिंपली उस पे आपको ट्रस्ट करना है। अब क्यों ट्रस्ट करना है? क्योंकि अगर आपको उस पे ट्रस्ट नहीं होगा और जब आपका लूजिंग स्ट्रीक आएगा तो अब आप सोचेंगे कि नहीं नहीं इस स्ट्रैटेजी से काम नहीं कर रहा है, तो मैं कुछ चेंज कर लेता हूँ और फिर आप भटकते भटकते चले जाएंगे। तो इसीलिए आपको एक एज पे आपको मतलब ट्रस्ट करना है अपने एज पे कि हाँ अभी लूजिंग स्ट्रीक है, कोई बात नहीं। जब ये यहाँ से फिर मेरे जब मतलब प्रॉफिट करना शुरू करूंगा तो फिर मैं टोटल ओवरऑल प्रॉफिट में रहूंगा। तो अपने एज पे ट्रस्ट करिए। प्रोबेबिलिस्टिक माइंड को आपको अपनाना है। फ्री फियर एंड ग्रीड मतलब लालच और जो डर है उसके वजह उसको आपको कंट्रोल करना है। हमेशा रूल्स को फॉलो करना है, तभी आप डिसिप्लिन में रह पाएंगे और उसी को डिसिप्लिन बोलते हैं। रूल्स को फॉलो करना ही डिसिप्लिन है। लॉस को एक्सेप्ट करें। जो भी लॉस होता है सिंपल उस दिन का मतलब कॉस्ट समझ के आप बंद कर दीजिए। उसके बाद मार्केट को कभी भी कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए कि मैं रिवेंज ट्रेडिंग करूंगा, आज मैं आपको मतलब अपना लॉस रिकवर करके दिखाऊंगा। इस तरह का थॉट भी आता है। तो कभी भी मार्केट को कंट्रोल जो करने की कोशिश आपको नहीं करना। जैसा मार्केट चल रहा है, जैसे मार्केट आपको दिखता है, सिंपल वैसे ही आपको रिएक्ट करना है। अंत में है आपका जो भी एज है, जो भी आपका स्ट्रैटेजी है, जो भी बैक टेस्टेड जिस भी चीज पे आप ट्रेड करते हैं, जिस भी बेसिस पे ट्रेड करते हैं, उस पे आपको ट्रस्ट करना है, भरोसा करना है और उसी के साथ आपको चलना है, उसी के साथ ही आपको रहना है। तो आई होप कि आपको ट्रेडिंग इन द जोन बुक्स के कुछ पॉइंट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको बताया। इसमें से कुछ और जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, अगर आप वो चाहते हैं तो नीचे आप पार्ट 2 कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके पार्ट 2 जरूर से बनाऊंगा।